जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज ज्योग्राफी का जो सेकेंड पार्ट था जो छूटा हुआ था आज उससे कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर का नाम देख ही रहे हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसी को आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 2011 से लेकर के 2025 तक अभी तक जितने भी बिहार बोर्ड में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, मैट्रिक की परीक्षा, एनुअल परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसका एसएसटी, साइंस और मैथ्स, ये तीनों का चैप्टर वाइज इस प्लेटफॉर्म पर एमसीक्यूज करवाया जा रहा है, जिसमें ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, भारत संसाधन उपयोग का फर्स्ट लेसन का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है जाकर उसे देखिए और हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः बिटुमिनस जो है ये कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला जो है भारत में पाया जाता है। कौन सा कोयला है? बिटुमिनस। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें 80 से 90% इसमें कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? सबसे प्राचीन कोयले की खान भारत की बात की जाए तो है रानीगंज। क्या है? रानीगंज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय? तो जीवाश्म ईंधन ये अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2016, 2017, 2022 तीन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है मैट्रिक परीक्षा में। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थल के नाम लेगा तो थार डेजर्ट याद रखेंगे, राजस्थान। थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? कहीं खेती जो है वो सुखाड़ की वजह से नहीं होता है, लेकिन यहाँ भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पंजाब में है अधिक सिंचाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। तो ये क्वेश्चन ये 2012, 2020, 2021, 2022 इन सब चीजों में, इन सब ईयर में पूछा जा चुका है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू ने इसे कहा, देश के बांधों को भारत का मंदिर कह के उसे संबोधित किया। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राष्ट्र, सबसे बड़ा लौह उत्पादक कहाँ हो जाएगा? सबसे बड़ा लौह हो जाएगा उत्पादक कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। कौन सा नदी पे? तो महानदी पर। कौन सा नदी पे? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ये तो कोयला अनवीकरणीय हो जाएगा, पेट्रोलियम अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय। तो ये सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ये तीन राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये नर्मदा घाटी परियोजना। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ, याद रखेंगे। 2023 में यह सवाल पूछा जा चुका है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक है चरक, जिन्होंने एक किताब लिखा था चरक संहिता। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में ये राजवैद्य थे। कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। कौन थे? चरक। और चरक ने एक किताब लिखा था चरक संहिता, और इसलिए उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा। भारत में निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? मतलब पहला जो है जो भारत ने खुद अपने स्वदेशी निर्माण किया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ऐसे मैं बता देता हूँ, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र ये भारत ने खुद ये परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित की है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कैसा है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कैसा है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब तीनों हो जाएगा। ऑल इज आंसर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कर्नाटक में कावेरी नदी है, उसी कावेरी नदी के ऊपर ही कृष्णराज सागर बांध बनी हुई है, जो कर्नाटक में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? ये डेडनु सैखोवा, ये असम में है। डेडनु सैखोवा ये भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व माना जाता है, और ये असम में है। आप लोग कमेंट करेंगे सुंदरबन कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, और ग्रेट निकोबार कहाँ है। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? कैगा कर्नाटक। का से कर्नाटक। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने कार्य कर रहे हैं? अभी तक 18 ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? देखिए, पुरानी को बांगर और नई को खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर, और नई को खादर। तो पुराना पूछा इसलिए आंसर हो जाएगा ए बांगर। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना कब हुआ? 1897 में। 1897 में एक जगह है सिद्रापोंग। ये कहाँ है? दार्जिलिंग में। कहाँ है? दार्जिलिंग। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग किसमें? कैंसर मरीजों को इलाज के लिए किया जाता है। क्यूनाइन जो है, क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? मलेरिया उपचार के लिए। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? जिम कार्बेट उत्तराखंड में सबसे पुराना। मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में? मानस और काजीरंगा दोनों है असम में। मानस और काजीरंगा कहाँ है? असम में। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1973 में। भारत में बाघ परियोजना का जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रमुख प्रकार है? तो हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रमुख प्रकार है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। कौन सा राज्य मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है, इसमें प्रदेश का 1/3 मैग्नीशियम उत्पादन होता है। 1/3 कितना? 1/3 उत्पादन हो जाता है यहाँ पे। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों का संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नंगल परियोजना। आगे है सतलज नदी पर। कौन सा नदी पर? सतलज। आप लोग कमेंट करेंगे सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल सतलज नदी का। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है। याद है कितना लंबा? देख लीजिए, 4.8 किलोमीटर लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा
के विकास की सर्वाधिक संभावना। सौर ऊर्जा कहाँ होगा? सौर ऊर्जा का नाम लेगा तो याद रखेंगे राजस्थान। क्या मानेंगे? राजस्थान। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1972 में। कहाँ? स्टॉकहोम में। कहाँ किया गया? स्टॉकहोम, स्वीडन। स्टॉकहोम, स्वीडन। कब? 1972 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? जैविक, 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 अजैविक संसाधन। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक जलवायु, जलवायु हालांकि दोनों रिपीट हो गया है, दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी 2024 में पूछा गया सवाल है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। निम्न में से किसे नवीन जुलोड कहते हैं? अभी कहे कि नया वाला को खादर और पुराना वाला को बांगर कहते हैं। तो नया पूछा है तो क्या हो जाएगा? खादर आंसर हो जाएगा। रेगुर किसे कहते हैं? काली मृदा को ही रेगुर कहा जाता है। काली मृदा का उत्पादन, काली मृदा में किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉटन का। काली मृदा का विस्तार कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? वर्षा जल का संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई। ये सब के सब हो जाएगा करेक्ट आंसर। शतक लगाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। श्रावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? श्रावती है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। ये भी 2024 में सवाल पूछा है। देखिए 2025 और 2024 में सवाल पूछा है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ? राजस्थान में। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ? तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों जगह दामोदर घाटी परियोजना 2024 में पूछा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। 2025 और 2024 दोनों बार पूछा है। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो 21.1। हालांकि डेटा कुछ चेंज मिलेगा, हालांकि डेटा इसका कुछ चेंज मिलेगा। 2024 में इसका पूछा गया सवाल। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला, रोहिला है हिमाचल में। कहाँ है? हिमाचल में। रोहिला हिमाचल प्रदेश में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए क्या चीज का? बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? सबसे ज्यादा भारत में कौन सा खनिज उत्पादन होता है? अभ्रक का। क्या चीज का? अभ्रक। हम कल बोले थे कि झारखंड का कोडरमा है, कोडरमा को जो है भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं ना। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम है तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा आंसर? तमिलनाडु। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? नाहरकटिया है असम में। कहाँ है? असम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में प्रथम जल नीति लागू हुआ। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव वन सुंदरवन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के ऊपर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। यहाँ पे सब बहुत मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो इस सुंदरवन में हो जाएगा। हाँ, सुंदरवन। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? देखिए इसे चतुर्थ मानते हैं, चतुर्थ। इसे रियो प्लस 10 भी कहा जाता है, रियो प्लस 10 भी कहा जाता है। 2025 में नया क्वेश्चन पूछा, करंट अफेयर से जोड़ दिया है। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी, देखिए पुरानी को क्या कहेंगे? पुरानी को बांगर और नई को खादर। बार बार इसे उलट पलट के सवाल बना रहा है। देखिए 2025 में पूछा है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा
अनुर्वरक हो जाती है, मतलब जो फर्टिलाइज नहीं होते, फर्टिलाइज नहीं होता है। तो कौन सा? लैटेराइट। लैटेराइट। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात में। तो सबसे अधिक हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग संगपो। तो ये नदी हो जाएगा संगपो, शॉर्ट में संगपो कहिए। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सरिस्का है राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी गई? तो देखिए भाई, जो 2025 में सवाल पूछा उसका करेक्ट आंसर था 12, लेकिन अब 12 मत मानना, अब 13 हो गया। 13वां है शीत मरुस्थल जो बायोस्फीयर, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर है, इसका मान्यता दे दिया है, एक नया है ये। 13वां, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट सबसे अधिक केरल में पाया जाता है, कल्पक्कम केरल का साइड। देखिए 2025 में भी सवाल पूछा जा चुका है। 2025 का फिर नया सवाल है, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर अपरक के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और ये नेल्लोर माइका बेल्ट भी कहते हैं इसको। नेल्लोर को नेल्लोर माइका बेल्ट के उपनाम से भी जाना जाता है। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? देखिए रुद्रसागर, नहरकटिया और डिगबोई, ये तीनों के तीनों असम में है। रुद्रसागर, नहरकटिया और डिगबोई तीनों के तीनों असम है, लेकिन अंकलेश्वर जो है ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।